हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन हो या प्रोफेशनल लाइफ, हम उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। हम उसमें और ज़्यादा कैसे अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सके और अपना 100% दे सके, उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। सबसे पहला है समय प्रबंधन, यानी समय का आपको सही उपयोग करना है और आपको पढ़ाई, खेल और विश्राम के बीच का संतुलन बनाए रखना है। विद्यार्थी जीवन के लिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका अगर फॉलो करते हो तो आप अपने जीवन को, विद्यार्थी जीवन को सफलता से आप अपने मनचाहे मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। पहला हो गया समय प्रबंधन करना है। आपको सही समय पर आपको खेलना है, विश्राम करना है और पढ़ाई भी करनी है। यानी आपको पता होना चाहिए कि मेरा कितना समय कहाँ पर जा रहा है। दूसरी है नियमित अध्ययन करना है, यानी प्रतिदिन आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी है। परीक्षा के समय अचानक से पढ़ाई करने के बजाय आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ताकि वो आपको अधिक प्रभावी होता रहे। यानी आपको हर रोज आपको रूटीन का एक टाइम टेबल होना चाहिए और आपका जो भी स्कूल या आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पर पढ़ाया जाता है उसका आपको डेली घर आकर रिवीजन करना है, ताकि आपको एग्जाम के समय सब कुछ एक साथ पढ़ना ना पड़े। एग्जाम के समय आपको उतनी आसानी रहेगी। यानी समय प्रबंधन करना है पहला। दूसरा, नियमित अध्ययन करना है। तीसरा है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, यानी आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नियमित व्यायाम करना है आपको, अपने स्वस्थ भोजन लेना है और पर्याप्त नींद लेनी है। इन तीनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, अपना मन लगाकर आप पढ़ सकते हो। चौथा है अनुशासन। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माने अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको अनुशासन में रहना है। जब आप टाइम टेबल बनाते हो कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, तो फिर आपको उसे डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ उसे फॉलो करना है, ताकि आप अपने निश्चित गोल तक पहुंच सको। पढ़ाई के प्रति समर्पित रहे और अनावश्यक चीज़ों से दूर रहे। आपको जो भी पता है कि आपको पता है कि मेरे लिए अभी कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले वही करना है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। और अनावश्यक चीज़ें हैं जो आपको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रही है, तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। 5वें नंबर का है समझ और प्रश्न पूछना, यानी कि किसी भी विषय को समझने में कठिनाई हो तो तुरंत आपको आपके जो विषय शिक्षक है उनसे प्रश्न पूछना है। यानी कि आपके कोई भी विषय के टीचर हो जो आपको कुछ भी समझा रहे हैं, अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी दिक्कत है, तो आप उनके पास से उस प्रश्न में उसका उत्तर ले सकते हो, उनके साथ आप चर्चा कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसका रट्टा मारो। आपको उस टॉपिक को समझना है और उसके बाद उसको अच्छे से अपने माइंड में, अपने अंदर उसके अंदर उसको आपको देखना है कि आप उसे अच्छे से समझ पाए हो या नहीं। आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद है आपका सकारात्मक दृष्टिकोण। 6 नंबर, सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव सोच रखनी है आपको, और आपको चुनौतियों का सामना करना है। सकारात्मक सोच रखें और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी चुनौती आती है, उसको आपको डट कर सामना करना है। असफलताओं से सीखना है और आगे बढ़ना है। जीवन है, ऐसा नहीं होगा कि आपको हर बार सफलता मिलेगी, लेकिन आपको जो भी असफलता मिल रही है उससे आप क्या सीखें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपनी असफलता से सीखना है और उसके बाद वो गलती दोबारा नहीं करनी है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। समूह अध्ययन। 7 नंबर है समूह अध्ययन। कभी कभी समूह में, यानी आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो और वो फायदेमंद भी होती है। आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, जिससे आप एक दूसरे की बातें सुनते हो।
आपको कैसे बातें करनी है उसके बारे में पता चलती है। इससे विभिन्न दृष्टिकोण से समझ बढ़ती है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने विचार वहाँ पर रखेंगे, सभी का दृष्टिकोण अलग अलग होगा, तो आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल सकती है। और आपके जो कठिन विषय है उस पर आप एक दूसरे का साथ चर्चा विचारणा कर सकते हो। उसके बाद है सामाजिक गतिविधियाँ। 8 नंबर का पॉइंट है सामाजिक गतिविधियाँ। पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी आपको हिस्सा लेना है, जिससे आपके जो व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी, उसका भी विकास हो सके। यानी आपको व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, आपका व्यक्तित्व विकास होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको सोशल होना पड़ेगा, आपको सामाजिक जो भी फंक्शंस है उसमें आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर लोगों के साथ मिलजुल कर बातें करनी है और कुछ नया सीखना है। उसके बाद है आत्मनिरीक्षण करना, 9 नंबर का पॉइंट है। तो समय समय पर अपनी प्रगति, यानी आपकी खुद की प्रगति, उसका आपको मूल्यांकन करना है कि आप कहां से कहां तक पहुंचे, आपने कितना ग्रोथ किया। उसके लिए आपको एनालिसिस खुद का करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप कहां से कहां तक का आपका जो इंक्रीमेंट है, यानी आपका जो लेवल ऑफ ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है या फिर एवरेज है। तो इन तीनों बातों को आपको देखना है। वो कैसे पता चलेगा? वो आपको आपका खुद का आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, आपको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा कि आपके पूरे दिन का कितना टाइम कहाँ पर जा रहा है, आप क्या कर रहे हो। जब आप उसका हिसाब लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ कैसा है। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि भाई मुझे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, मुझे और ज़्यादा कुछ सुधारने की ज़रूरत है, तो आपको उस पर उसी वक्त तुरंत काम करना है। तो ये सारे बिंदु जो है, इन सारे पॉइंट पर ध्यान रखकर हम लोग सफल और संतुलित बनाया जा सकता है। इन सारी बातों से हम हमारे विद्यार्थी जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। तो आप इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, या आप इनमें से कौन कौन से पॉइंट को फॉलो करने वाले हैं, इसमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और टेक केयर, बाय बाय।